Good morning student. Today we have going to perform Brinell hardness test. Objective of our experiment is to determine the hardness of the given specimen using Brinell hardness test. This is our Brinell hardness tester machine. स्पेसिमेन जो लेंगे हम इस पर माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी ऐसे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पर उनकी हार्डनेस चेक की जाती है। ये इसमें दो टाइप की मशीन दिखाई गई है। ये इसके पार्ट्स हैं। ये मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है जो अपने लैब में है, जिस पर अपन परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट। वो अपन ये हाइड्रोलिक मशीन है, इस पर परफॉर्म करेंगे। तो इसके ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, ये इंडेंटर, ये इसका एनविल है, एलिवेटर स्क्रू है, ये इसको ऊपर करने के लिए हैंडविल लगा हुआ है, ये लीवर है और यहाँ हम लोड अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली एक मैनुअल ऑपरेटेड मशीन है। ये हमारी लैब में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है। इसमें ये ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं, यह पावर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये इसका लोड डायल गेज है जिस पर हम लोड देखते हैं कि कितना लोड अपन को इस पर लगाना है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व है और ये इसका एनविल है। यहाँ हम इंडेंटर लगाते हैं। हम जो इस पर यूज़ कर रहे हैं वो बॉल इंडेंटर यूज़ कर रहे हैं। इस इंडेंटर की जो डायमीटर है स्टील बॉल का वो 10 mm है। जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये एनविल क्या लिफ्ट होती है ऊपर, यहाँ इसको टच करवाएंगे इस इंडेंटर से। उसके बाद हम क्या इस पर लोड लगाते हैं। तो जो सॉफ्ट मटेरियल है जैसे एल्युमिनियम या कॉपर जो भी हम लेते हैं उस पर जो लोड लगाते हैं वो 500 kg के करीब लगाते हैं और 2 या 3 रीडिंग उस पर लेते हैं उसके आसपास 500 1000, जिससे क्या है कि उस पर उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं। और इससे अगर हार्ड मटेरियल है जैसे माइल्ड स्टील वगैरह है तो उस पर हम 3000 kg का लोड लगाते हैं। बेसिकली जो लोड लगाते हैं वो हम 30 टाइम्स ऑफ d² जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। So Brinell hardness test is most commonly used to test materials that have a structure that is too rough or too coarse to be tested using other test methods. In Brinell hardness machine, the load is applied by a lever mounted on knife edge and carrying a hanger for suspending the required load. The supporting table for spacing the specimen can be raised or lowered by a steel screw by operating a large hand wheel. ये बेसिकली होता है अपने मैनुअली ऑपरेटेड मशीन में। When testing, a load is applied and removed by hydraulic power controlled by the hand lever. The indenter used in a hardened steel ball which will have diameter 10 mm. Brinell test often use a test load of 5 kg for relatively soft material such as copper, aluminium alloy, and 3 kgf for hardened material, and a 10 mm wide indenter so that the resulting indentation average out of most surface and subsurface after the load is applied for a specific time, usually take 10 to 15 seconds for hard ferrous material and for 30 seconds for soft non-ferrous materials. The recovered indentation diameter is measured in mm. This time period is required to ensure that plastic flow of the work metal has case. I will structured Brinell hardness number reveals the test condition, which means the Brinell hardness of 70 was obtained using a 10 mm diameter hardened steel ball with a 5 kg load applied a period of 30 seconds. Highly hardened steel cannot be tested by hardened steel ball because the steel ball get flattered, which become permanently deformed. The appropriate error is BHN
acquired indentation diameter less than 2.9 mm and the softer material increase the diameter greater than 6 mm. सो सॉफ्ट मटेरियल जो है स्टील से, उनके लिए अपन बिनेल हार्टन टेस्ट पर टेस्ट करते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करते हैं. इससे हार्ड जो मटेरियल जो होते हैं लाइक स्टील से हार्ड जो भी है, उनको हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पर उनका टेस्ट करते हैं. सो इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2F अपॉन पाई डी डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. इसमें F जो है वो लोड है, केजी में लेते हैं, जो कि हम डायल गेज जो लगा हुआ है हम उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं. बिनेल हार्डनेस नंबर है ये. डायमीटर ऑफ बॉल कैपिटल डी जो हम इंडेंटर का ले रहे हैं, और स्मॉल डी जो हम स्पेसिमेन जो हम ले रहे हैं उस पर जो इंडेंटेशन आया उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इस डी की वैल्यू हम माइक्रोस्कोप से मेज़र कर लेते हैं. नाउ द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट. द लोड टू बी अप्लाइड फॉर hardness test should be selected according to the expected hardness of the material. However, test load shall be kept equal to 30 times the square of diameter of the ball. So F equal to take 30 into D square. The ball diameter should be measured accurately using a screw gauge. Hardness रेंज फॉर स्टैंडर्ड लोड्स ये दी हुई है इस टेबल के अंदर कि बॉल डायमीटर 10, तो लोड ये और उसकी रेंज में जो भी हार्डनेस नंबर आएगा रेंज में वो इतना होता है. नाउ सेकंड, अप्लाइड द लोड फॉर ए मिनिमम ऑफ 15 to 30 सेकेंड. इफ फेरस मेटल आर बी टेस्टेड, टाइम अप्लाइड 15 सेकेंड. फॉर द softer metal 30 सेकेंड. Remove the load, measure diameter D indentation by the microscope. ये माइक्रोस्कोप है जो लगा होता है, उसमें जो ये सर्किल दिख रहा है ये इंडेंटर का इंडेंटेशन है जो उस स्पेसिमेन पर आया, उसका हम इस टाइप से एक स्केल होता है उस माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको हम स्क्रू के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं डायमीटर, और उसका डायमीटर हम चेक कर लेते हैं इस स्केल पर कि इस इंडेंटर ने कितना इंडेंटेशन जो लगाया है, जितना फोर्स लगाते हैं उसके द्वारा इंडेंटेशन जो भी आया उसका हम डायमीटर इस स्मॉल डी इस माइक्रोस्कोप से ऐसे इस स्केल के थ्रू हम नोट कर लेते हैं. नाउ बिनेल हार्डनेस नंबर BHN कैन बी फॉलो बाय द इक्वेशन 2F अपॉन पाई डी डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ये कुछ प्रिकॉशन हैं जो हमें लेने हैं. थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन शुड नॉट बी लेस देन 8 times the depth of the indentation to avoid deformation of the specimen. Indentation should not be made nearer to the edge of the specimen to avoid unnecessary concentration of stress. In such cases, distance from the edge to edge, the center of indentation should be greater than 2.5 times the diameter of indentation. Rapid rate of applying load should be avoided. Load applied on the ball may rise a little because its sudden action. Rapidly applied load will be restricted plastic flow of the material, which can affect the size of indentation. Surface of specimen should be well polished, free from oxide, scale and any foreign material. ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हम स्टील बॉल डायमीटर D ये हमें दिया हुआ है 10 mm लेते हैं. लोड हम लोड डायल गेज जो लगा हुआ उससे कैलकुलेट कर मेज़र कर लेते हैं. मीन डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन हम मेज़र करते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप. BHN उससे हम कैलकुलेट जो हमारा फार्मूला है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं. अब हम एक से ज़्यादा इंडेंटेशन अगर करें उस पर अलग अलग लोड पर, तो 2 या 3 रीडिंग हम रिपीट कर लेते हैं थ्रू द सेम प्रोसेस, और उसके बाद उसका एवरेज BHN बिनेल हार्डनेस नंबर हम
निकाल लेते हैं। तो ये रिज़ल्ट है अपना, जो भी अपना स्पेसिमेन लेते हैं उसका हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर थ्रू द ब्रिनल हार्डनेस मशीन से अपन इस पर मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू। Good morning, student. Today we have determined hardness of the material. हार्डनेस होती है प्रॉपर्टी जो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करे स्क्रैच, पेनिट्रेशन, इंडेंटेशन। तो ये अपन को ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, ये इसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे। हार्डनेस को हम रॉक वेट हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस और वीकर टेस्ट इन तीनों से कर सकते हैं। तो ये आज हम परफॉर्म करेंगे ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। इस पर जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, उस पर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज को अपन डिटरमाइन करेंगे। ये एक एल्यूमिनियम का स्पेसिमेन है, इस पर इसकी हार्डनेस कितनी होगी ये अपन आज चेक करेंगे। ये इसका वाइस है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है, ये कंट्रोल करने का इसका ऑन ऑफ स्विच, ये प्रेशर रिलीज वाल्व है और लोड को देखने के लिए लोड गेज लगा हुआ है। हाइड्रोलिक और मैनुअल दोनों ऑपरेट कर सकते हैं इस मशीन को। सबसे पहले हाइड्रोलिक ऑपरेटेड करके देखते हैं। मशीन को ऑन करने के बाद सबसे पहले का काम है इस प्रेशर रिलीज वाल्व को क्लोज करना। क्लोज करने के बाद इस वाइस पर अपने स्पेसिमेन को रख देते हैं और जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये लिफ्ट हो रहा है अपनी वाइस, और इसको इतना लिफ्ट करेंगे कि ये इसके जो इंडेंटर है, ये इसका इंडेंटर लगा हुआ है, इस पर टच हो जाए। ये इंडेंटर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बॉल इंडेंटर है, इसके अंदर एक बॉल लगा हुआ है, इसका डायमीटर है 10 mm। ये एक इसमें बॉल लगा हुआ है, ये देखो इसका डायमीटर है 10 mm। इसको इसके ऊपर टच करवाएंगे, तो डी जो है इसका 10 mm है इंडेंटर का। अब ये टच हो गया है, इसको टच कर दिया इसको, और लोड जो है ये देख रहे हैं अपन कि 0 है, इस पर अभी कोई भी लोड नहीं है। अब जैसे आप इसको ऑन करेंगे ये इसको कंप्रेस करेगा और ये इंडेंटेशन डालेगा, इंडेंटेशन होगा, मार्क करेगा इस स्पेसिमेन पर। तो लोड अपन देखेंगे इस पर कि कितने डिफरेंट लोड पर इस पर क्या इंडेंटेशन आता है। जो स्क्रैच करेगा ये इसको जो मार्क बनाएगा उसको हम माइक्रोस्कोप से चेक कर लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2f/πd × d माइनस √d² माइनस d²। इसमें कैपिटल डी तो है बॉल इंडेंटर है इसका डायमीटर, और स्मॉल डी है जो इस पर इंडेंटेशन हुआ है, जो इंडेंट हुआ है, जो मार्क हुआ है उसका डायमीटर। उसके डायमीटर को माइक्रोस्कोप से नोट कर लेंगे और लोड जो है एफ जो आएगा वो इस डायल गेज से अपन नोट कर लेंगे, जिससे अपन इसकी हार्डनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस पर जैसे ही मार्क लगाएंगे ये देखो इस पर लोड आ गया है, ये और लोड देखना 0 है। अब अपन क्या है अगर ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट बहुत जल्दी इस पर लोड आ जाता है, तो वहाँ पर मैनुअली भी इस पर लोड लगा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनियम है, सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत जल्दी इस पर लोड अप्लाई हो जाता है। तो लोड अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली अपन इस पर लोड अप्लाई करेंगे। ये अब देखो ये डायल आ गया, ये 1000 kg का लोड आ गया इस पर, ठीक है। इस पर टोटल लोड लेंगे वो 30 टाइम्स d² होना चाहिए मटेरियल पर। तो हम धीरे धीरे इस पर लोड, हम 1500 kg का लोड लगा रहे हैं इस पर। 1500 kg के लोड पर अब क्या मार्क किया है, उसकी क्या हार्डनेस होगी। हमने क्या है प्रेशर रिलीज कर देंगे, लोड हमने नोट कर लिया 1500 kg।
अब जो ये मार्क आया है इसका डायमीटर जो है हम इस माइक्रोस्कोप से चेक कर लेंगे। ये ब्रेनेल माइक्रोस्कोप है। अब जो ये इस पर स्केल इसको घुमाने से क्या है इसका डायमीटर अपन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ वो देखना हो ऐसे हम इसका डायमीटर चेक कर लेंगे। ये स्मॉल डी होता है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस पर हमें बॉल इंडेंटेड बॉल स्टील बॉल का डायमीटर 10 mm, लोड अपन ने निकाल लिया 1500 kg, मेन डायमीटर इसका इससे निकाल दिया स्मॉल डी जो कि आया है 8 mm। इससे अपना ब्रेनेल हार्डनेस नंबर आ जाएगा। इसके अलावा हम 2 या 3 बार इसको चेक अलग अलग लोड पे चेक करके इसका एवरेज भी ब्रेनेल हार्डनेस नंबर निकाल सकते हैं। सेम रिपीट करके अपन 2 या 3 बार लेके उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं।